हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। जैसा कि होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति को ब्लड की कमी हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट के वक्त ब्लड का बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल जाना या फिर ऑपरेशन के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो होता क्या है कि उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। पहले ज़माने में होता क्या था कि जब किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती थी तो किसी भी व्यक्ति का ब्लड लेकर के उस सामने वाले व्यक्ति को जिसको ज़रूरत होती थी उसको दे दिया जाता था। लेकिन कभी कभी होता क्या था कि वो व्यक्ति को जैसे ही ब्लड चढ़ाया जाता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। बाद में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको पहचाना कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को जब ब्लड दिया जाता है तो उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है। तो उस साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने ही सबसे पहले इस ब्लड को बारे में रिसर्च किया और उन्होंने बताया था कि जो इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनके ब्लड कई लोगों के अलग अलग हैं। उन्होंने इस पूरी चीज़ को रिसर्च किया अच्छे से, फिर उन्होंने बताया कि इस पूरे संसार में 4 तरीके के लोग पाए जाते हैं इस ब्लड के बेसिस पे, यानी इस पूरे संसार में 4 तरीके का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड अगर देखा जाए तो एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये क्या होता है कि हमारा जो हार्ट होता है उस ब्लड को पंप करता है ताकि पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट किया जा सके, और ये ब्लड जो होता है हार्ट से निकल करके हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो होता रहता है, यानी सर्कुलेट होता रहता है, जिससे ब्लड का काम क्या होता है कि न्यूट्रिशन ऑक्सीजन की सप्लाई करना पूरे बॉडी में। इसका अगर हम अमाउंट की बात करें तो ये जो ब्लड होता है टोटल बॉडी वेट का लगभग 8% होता है। इसके अलावा अगर इसका हम वॉल्यूम की बात करें तो मेल में इसका वॉल्यूम 5 से 6 लीटर होता है, जबकि फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। ये ब्लड प्योर वाटर से ज़्यादा डेंस होता है और ये हल्का सा एल्कलाइन होता है। अगर इसके पीएच की बात करें तो उसका पीएच 7.35 से लेकर के 7.45 के करीब होता है। इसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा वेरी करता रहता है, लाइट रेड से डार्क रेड तक का होता है। इसके अगर टेस्ट की बात करें तो ये मेटालिक टेस्ट का होता है। तो ये थी कुछ जानकारी हमारे ब्लड के बारे में कि हमारा ब्लड क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि ये ब्लड ग्रुप सिस्टम ये सबसे पहले दिया था कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट ने। उन्होंने बताया था कि हमारी आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन पाए जाते हैं। ये एंटीजन लगभग 30 तरीके के होते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसके अलावा एक और एंटीजन पाया जाता है जिसे हम RH एंटीजन बोलते हैं, जिसे D एंटीजन भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ABO सिस्टम के बारे में। ABO सिस्टम में A एंटीजन और B एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी के सरफेस पे। जिस आरबीसी के सरफेस पे केवल A एंटीजन पाया जाता है वो कहलाता है A ब्लड ग्रुप, जबकि जिस एंटीजन के सरफेस पे B पाया जाता है एंटीजन वो B ब्लड ग्रुप कहलाता है, और जिस ब्लड ग्रुप यानी आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता वो O ब्लड ग्रुप कहलाता है। इसके अलावा जिस आरबीसी के ऊपर A एंड B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं वो ABO कहलाते हैं, AB ब्लड ग्रुप कहलाते हैं। इसी तरीके से RS सिस्टम भी इन्होंने दिया था। RS सिस्टम की अगर बात किया जाए तो ये सबसे पहले रिसस मंकी में पाया गया था। उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी और रिसस मंकी में। बाद में फिर ये एंटीजन ह्यूमन में भी डिस्कवरी की गई थी, जिसे कार्ल लैंडस्टीनर ने ही डिस्कवर किया था। उन्होंने ये बताया था कि हमारी जो आरबीसी की सरफेस होती है उस पर भी RH एंटीजन पाया जाता है। जिस आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन पाया जाएगा वो RH पॉजिटिव कहलाएगा, और जिस आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन नहीं पाया जाएगा वो RH नेगेटिव कहलाएगा। अगर हम RH की बात करें तो ये लगभग 85% RH पॉजिटिव होता है, जबकि 15% RH नेगेटिव होता है। अब हम बात कर लेते हैं उससे पहले ABO सिस्टम के बारे में। ABO सिस्टम की अगर बात किया जाए, जिस व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पे अगर एंटीजन A पाया जाता है तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप A है, और जिस व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन B पाया जाएगा तो मतलब उसका ब्लड ग्रुप B है। और अगर जिस व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन A एंड एंटीजन B दोनों पाया जाता है तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप AB है। और जिस व्यक्ति के आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं मिलता, यानी ना एंटीजन A हो ना एंटीजन B हो, तो वो ब्लड ग्रुप O कहलाता है। इस तरीके से 4 तरीके को ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ब्लड ग्रुप या जिस आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं उसके अपोजिट उसके अंदर एंटीबॉडी मिलती है। मतलब जैसे
अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है यानी उसमें एंटीजन ए पाया जाता है तो उसमें एंटीबॉडी जो होगी वो एंटीबॉडी बी होगी। ओके, ठीक इसी तरीके से आज जिस आरबीसी में या आप कह सकते हैं जिस ब्लड ग्रुप में बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी पाया जाता है तो उसमें एंटीबॉडी ए पाया जाएगा, और जिस आरबीसी के ऊपर ए बी एंटीजन दोनों पाए जाते हैं उसमें कोई किसी भी तरीके की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। जबकि ओ ब्लड ग्रुप के बारे में हम जानते हैं कि इस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए इसमें दोनों तरीके की एंटीबॉडी पाई जाती है। ये चीज़ जानने वाली है। अगर यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर ब्लड ग्रुप ए उसमें जो एंटीजन ए पाया जाता है, अगर यहाँ पर एंटीबॉडी बी आ जाए एंटीबॉडी ए, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकता है जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसके में एंटीजन जो पाया जाए, चाहे एंटीजन ए या एंटीजन बी, ये अगर पाया जाता है तो उसमें उसके अपोजिट एंटीबॉडी मिलती है। ओके, यहाँ पर ये चीज़ जानना जरूरी है। अब आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात किया जाए। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में ये होता है कि जिस आरबीसी के ऊपर यानी आरबीसी का जो सरफेस है उसके ऊपर अगर आरएच एंटीजन पाया जाता है तो वो पॉजिटिव कहलाता है, जबकि जिस आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता है वो नेगेटिव कहलाता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस पूरे वर्ल्ड में लगभग 85% लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं, जबकि 15% लोग आरएच नेगेटिव होते हैं। तो ये बात होगी आपके एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में। यहाँ पर हमने एबीओ सिस्टम जान लिया और आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये कौन कौन से होते हैं और किसको ये ब्लड दिया जा सकता है और कौन ब्लड ले सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में। यानी ए प्लस जो ब्लड ग्रुप है वो क्या काम करता है कि वो ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, जबकि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। अब बात करते हैं ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, जबकि ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। अब बी पॉजिटिव की बात करते हैं। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, जबकि बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है ये ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, जबकि हर किसी ब्लड ग्रुप से वो ब्लड ले सकता है। इसीलिए ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसीवर बोला जाता है। अब ए नेगेटिव की बात करते हैं। ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, जबकि ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ये हर किसी को ब्लड दे सकता है, यानी ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ओ नेगेटिव ब्लड सबको दे सकता है, जबकि इसको सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, जबकि बी नेगेटिव ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। अब लास्ट में है आपका ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, जबकि ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।